तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मेरे पास है अपने होम जिम के अंदर दो बारबल्स। एक है पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिकेशंस का बारबल, एक है वेट लिफ्टिंग स्पेसिफिकेशंस का बारबल। इन दोनों बारबल्स के अंदर आपको कौन सा बारबल अपने जिम के लिए परचेज करना चाहिए? अगर आपके पास एक ही बारबल खरीदने का बजट है तो क्या आपको पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिकेशंस के बारबल को परचेज करना चाहिए या फिर इस तरीके का एक वेट लिफ्टिंग बारबल को परचेज करना चाहिए? आज हम इस टॉपिक को एड्रेस करेंगे और मैं आपको दोनों का कंपैरिजन दूंगा, किन फैक्टर्स के ऊपर ये दोनों एक दूसरे से अलग जाते हैं। और अगर आप एक ऑल राउंड एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं करते, तो कौन सा एक अच्छा जनरल पर्पस बाबल आप लोगों के लिए रहने वाला है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आज बात करेंगे बाबल्स के ऊपर, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ दोनों बाबल से। ऊपर वाला ये SF हेल्टेक का सिरोकेट बाबल है 20 केजीज का, और नीचे वाला बारबल AT का स्टेनलेस स्टील पावर लिफ्टिंग बाबल है 20 केजीज का ही। सबसे पहले फैक्टर के ऊपर बात करते हैं, विच इज ग्रिप डायमीटर। तो ऊपर वाला जो बारबल है वेट लिफ्टिंग का, ये 28 mm का ग्रिप डायमीटर आपको इसमें मिलेगा, और नीचे वाले में 29 mm का ग्रिप डायमीटर आपको मिलेगा। 1 mm का डिफरेंस है दोनों बाबल के ग्रिप डायमीटर के अंदर, बट 1 mm का डिफरेंस बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है अगर आप पुशिंग एक्सरसाइजेस के अंदर इस बाबल को ज्यादा यूज करते हो तो नीचे वाला जो बाबल है पावर लिफ्टिंग का, आप जानते हो ये 3 मेजर एक्सरसाइज में यूज किया जाता है, विच इज बेंच, स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट। दो एक्सरसाइज के अंदर आपको पुशिंग मूवमेंट करनी होती है और एक एक्सरसाइज के अंदर आपको पुलिंग मूवमेंट करनी होती है डेडलिफ्ट के अंदर। पुशिंग मूवमेंट में जितना मोटा आपको शाफ्ट मिलेगी ना, उतना ज्यादा आप फोर्स को एक्सर्ट कर पाओगे, और जितनी पतली आपको शाफ्ट मिलेगी उतना अच्छा आप पुल कर पाओगे। तो ये दो मूवमेंट के अंदर बहुत ज्यादा आपका हेल्पफुल रहेगा, स्क्वाट एंड बेंच प्रेस। और ये जो पतला साइज का बारबल है वो आपका डेडलिफ्ट में ज्यादा बेटर रहता है, और आपने डेडलिफ्ट बारबल भी देखोगे वो 27 mm के आते हैं, इससे भी 1 mm और पतले। तो ये मोस्टली बारबल इन सब चीजों के अंदर काम कर जाता है, सारी एक्सरसाइज के अंदर। बट एक थिक शाफ्ट वाला बारबल ज्यादा बेटर रहता है इन माय ओपिनियन, एक पतली शाफ्ट वाले बारबल से। सेकंड मेजर डिफरेंस इज नर्लिंग। पावर लिफ्टिंग बारबल के अंदर आपको सबसे अच्छा नल चाहिए होता है, बिकॉज पावर लिफ्टर्स जो होते हैं ना, वो अपने बार के साथ कनेक्टेड फील करना चाहते हैं, और उनकी जो लिफ्ट होती है ना, चाहे वो स्क्वाट हो या फिर डेडलिफ्ट कर रहे हो, वो कुछ सेकंड तक जाती है ज्यादा, ठीक है, 3 सेकंड या 5 सेकंड तक। बट दूसरी तरफ वेट लिफ्टिंग में आपने देखा होगा वो सीधे ही स्नैच कर देते हैं विद इन मिनी सेकंड्स। तो इस बारबल के साथ आपको नर्लिंग इतनी ज्यादा शार्प नहीं मिलती है, बिकॉज डायनेमिक मूवमेंट्स के अंदर भी आप इस बारबल को यूज करेंगे। अगर आप नहीं भी करते हैं, आपको एक जनरल पर्पस बारबल चाहिए, तो जनरल पर्पस बारबल के अंदर इतनी शार्प नल होना मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग जिम के अंदर आके इसे यूज करेंगे, और हर किसी को एक शार्प नल का बारबल पसंद नहीं आएगा अपने हाथ के ऊपर। पावर लिफ्टर्स को हमेशा एक शार्प वॉल्केनो नल ही चाहिए होता है, बिकॉज उन्हें कनेक्टेड फील करना है अपने बारबल के साथ, स्लिप नहीं करना चाहिए बारबल हाथ से। और नर्लिंग का मेजर पर्पस यही होता है कि इन केस ऑफ स्वेट, और अगर आपकी वीक ग्रिप भी है, थोड़ा बहुत नर्लिंग आपको एडिशनल एडवांटेज देता है। तो पावर लिफ्टिंग बारबल के अंदर आपको 1.5 mm का वॉल्केनो नल देखने को मिलेगा, और वेट लिफ्टिंग बारबल के अंदर आपको 1.2 mm की डेप्थ का डायमंड नल देखने को मिलेगा, जो कि माइल्ड नल होता है वॉल्केनो नल से। तो नर्लिंग इसमें आपको डिफरेंट मिलेगी। तीसरा मेजर फैक्टर इज वेट कैपेसिटी। कौन सा बारबल आपको ज्यादा वेट कैपेसिटी देता है? तो पावर लिफ्टिंग बारबल जो होते हैं ना, आपको पता होगा पावर लिफ्टर्स यूज करते हैं, और उनकी जो मैक्सिमम लिफ्ट जाती है वो 300 350 किलो तक जा सकती है, अगर वो बहुत अच्छे स्टेज पे कॉम्पीट कर रहे हैं तो इनके अंदर आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी हाई मिलती है। वेट लिफ्टिंग बारबल्स के अंदर अगर वो सस्ता बारबल है 7,000 रुपए का, 8,000 रुपए का, या फिर 10,000 रुपए का, जो कि नॉर्मल जिम्स में आपको हर जगह रखे हुए मिलेंगे, उनकी मैक्सिमम वेट कैपेसिटी 150 किलो या 200 किलो ही होती है। उससे ज्यादा जिम ओनर भी आपको नहीं कहेगा कि भाई इसके ऊपर डालो 250 किलो 300 किलो, बिकॉज वो पहले दिन में ही बैंड हो जाएंगे। तो जितना अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ का बारबल आप खरीदोगे, जितना ज्यादा पैसा आप डाल के एक ओलंपिक वेट लिफ्टिंग बारबल खरीदोगे, उतनी ज्यादा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, और उतनी ज्यादा ही उसकी वेट कैपेसिटी आपको मिलेगी। ये दोनों बारबल बहुत अच्छे ब्रांड के साथ आए हैं और काफी एक्सपेंसिव भी है, तो इसलिए ये ऊपर वाला जो बारबल है वेट लिफ्टिंग का, ये आराम से 600-700 किलो होल्ड कर सकता है विदाउट अ परमानेंट बैंड। और नीचे वाला बाबल तो AT का स्टेनलेस स्टील बाबल है, जिसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है स्टेनलेस स्टील मटेरियल की, तो इजीली आपको 1,000 किलो का लोड हैंडल कर सकता है विदाउट एनी बैंड। अगर आप 200-300 किलो से ऊपर जाएंगे, ठीक है, वेट लिफ्टिंग बाबल के अंदर, तो आपको हल्का फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि रिक्वायर्ड भी होता है, और वेट लिफ्टिंग बाबल के अंदर विप
या फ्लेक्शन होता ही है, और पावर लिफ्टिंग बार्बल काफी स्टिफ बार्बल बनाए जाते हैं। तो आप जब 300 किलो इसके ऊपर लोड करोगे तब आपको हल्का सा मिनिमम सा फ्लैक्स देखने को मिलेगा, बाकी इतना ज्यादा फ्लैक्स इसके अंदर नहीं होता बिकॉज ऑफ द हार्डनेस। ये आपको कम हार्डनेस का बार्बल मिलेगा वेट लिफ्टिंग का, और ये आपको हमेशा ज्यादा हार्डनेस का मिलेगा। तो जितना ज्यादा आप पैसे लगाएंगे उतनी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको मिलेगी कंपनी के द्वारा उनके बार्बल के अंदर। नाउ द फिफ्थ फैक्टर इज प्राइसिंग। प्राइस पे बहुत लोगों का डिसीजन डिपेंड होता है कि उनको किस बार्बल की तरफ जाना है। मोस्टली लोग जो सस्ता बार्बल मिल रहा होता है वही परचेज कर लेते हैं, नो मैटर कि वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर भी पा रहा है, या फिर उसकी वेट कैपेसिटी अच्छी है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, फिर स्टील उसके अंदर क्या यूज की गई है, या कोटिंग उसके अंदर क्या है। तो प्राइसिंग डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड, और इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या कोटिंग यूज की गई है। तो ये ऊपर वाला जो बार्बल आप देख रहे हो ये SF हेल्टेक का बार्बल है, और इसमें सिरोकेट कोटिंग है। ठीक है, सिरोकेट होने की वजह से रस्ट प्रोटेक्शन आपको काफी अच्छा मिलता है, पर दूसरी तरफ सिरोकेट जल्दी स्क्रैच भी करती है, और सिरोकेट सबसे ज्यादा महंगी कोटिंग होती है बिकॉज ये वाटरप्रूफ कोटिंग भी आप इसे कह सकते हो, और आर्म्स के ऊपर ज्यादा यूज की जाती है। ये जो बंदूकें होती हैं, मशीन्स होती हैं, उन सब चीजों के ऊपर आपको सिरोकेट कोटिंग मिलती है डिफेंस के अंदर। बट ये कोटिंग यहाँ पे लेकर आई गई है बार्बल के ऊपर, तो आपको स्लीव के ऊपर हार्ड क्रोम मिल जाता है बिकॉज मैंने बताया ना सिरोकेट जल्दी स्क्रैच करती है, तो यहाँ पे ये अच्छा काम करेगी। यहाँ पे आपको स्क्रैच नहीं करना होता, तो आप एक रबराइज्ड जेकब्स के ऊपर इस बार्बल को रखेंगे, और सिरोकेट होने की वजह से इसका प्राइस बढ़ जाता है, जो कि 25,000 रुपए का मैंने बार्बल परचेज किया था। नीचे वाला बार्बल है 80 का स्टेनलेस स्टील बार्बल। तो सिरोकेट से भी बेटर जो चीज है वो है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कोई भी कोटिंग नहीं है, ये मटेरियल ही है, और स्टेनलेस स्टील ज्यादा हार्ड होती है, ज्यादा अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और इसके ऊपर रस्ट बिल्कुल भी नहीं लगता मिलेगी। मतलब सिरोकेट से भी ज्यादा अच्छी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है, और हार्डनेस बढ़ने की वजह से तो पावर लिफ्टिंग के लिए बार्बल तो अनबीटेबल बार्बल बन जाता है। तो इसका प्राइस भी लगभग 26,000 रुपए ही है, तो आपको इतना ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। बट जनरली पावर लिफ्टिंग बार्बल और वेट लिफ्टिंग बार्बल अगर आप स्पोर्ट के अंदर यूज करना चाहते हो तो कोई भी इंडिया के अंदर आपको 19,000 रुपए से नीचे बार्बल नहीं मिलने वाला। और भी बार्बल्स है, देखिए ये जो है ये कैमो बार्बल है, ये 15-16 हजार रुपए का आपको मिल जाएगा। सस्ते बार्बल भी आते हैं लीवे के, 10,000 रुपए के अंदर आपको वो मिल जाएंगे। उसकी लोडिंग कैपेसिटी 220 kgs ही रहती है। ठीक है, उससे सस्ते आ जाओगे तो आप बुलर नाम का एक अमेजोन के ऊपर ब्रांड है, वो 4-5 हजार रुपए का भी आपको बार्बल देता है, वो तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। लीवे से आप शुरू कर सकते हैं, लीवे के 8,000 रुपए के बार्बल से आप शुरुआत कर सकते हैं, बट उससे नीचे जाना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, बिकॉज वहां पे ना चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, बहुत ज्यादा क्वालिटी चीप मिलने आपको लग जाती है, तो उससे नीचे आप मत जाइएगा। अगर आपको एब्सोल्यूट बेस्ट चाहिए तब मेरे पास ये बार्बल्स हैं, ये दोनों बार्बल्स आप किसी भी कंपनी के साथ जा सकते हैं। बुल रॉक के भी बहुत सारे बार्बल्स आते हैं 15,000 रुपए के, 16,000 रुपए के, उनके भी महंगे हैं, मैंने उनके बार्बल्स भी रिव्यू करे हुए हैं। सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट जनरली पावर लिफ्टिंग बार्बल्स ज्यादा महंगे आएंगे एक ओलंपिक वेट लिफ्टिंग बार्बल के साथ। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको एक छोटा सा कंपैरिजन विद वेट लिफ्टिंग बार्बल टू पावर लिफ्टिंग बार्बल समझ में आया होगा। आपने अपने लिए डिसाइड कर लिया होगा कि आपको किस बार्बल की तरफ जाना है। पर्सनली मेरे को वेट लिफ्टिंग बार्बल ज्यादा पसंद आते हैं बिकॉज ऑफ द माइल्ड नर्लिंग एंड इट्स वर्सेटाइल यूज। पावर लिफ्टिंग बार्बल को सिर्फ आप मेजरली पावर लिफ्टिंग एक्सरसाइज के अंदर ज्यादा यूज करो तो बेहतर रहेगा। जनरल पर्पस एक्सरसाइज के अंदर ये काफी शार्प और थोड़ा मोटा भी फील होता है। So I would say कि skip the powerlifting barbell and try the weightlifting barbells। ये आपको सस्ते रेट्स के ऊपर मिल जाएंगे और आपके होम जिम बजट के अंदर भी आ जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक को एड्रेस करते हुए। बाय बाय।